Morning friends, I am here with a new video, teaching aptitude part 39. तो फ्रेंड्स 38 वीडियो हैं वो पहले से आ चुके हैं, ये 39 पार्ट है। और इसके साथ एक बात और बता देता हूँ मैं, 39 तो है ही है, ये लीडरशिप का भी 7th पार्ट है और फाइनल पार्ट है। इसके बाद लीडरशिप का कोई पार्ट शेष नहीं है। तो इसमें 9 क्वेश्चन बचे हुए थे, तो आज रिमेनिंग क्वेश्चन एंड आंसर अपन ले लेते हैं। इसके साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा वीडियो देखना कम कर दिया है, तो आप ढीले नहीं बैठे, आप खाली नहीं बैठे, आप प्रैक्टिस करते रहें। आपने एक बार देख लिया है, एक बार पढ़ लिया है, उसको दोबारा रिपीट करते रहें, रिवीजन करते रहें, पुनरावृत्ति करते रहें, तभी आपका सिलेक्शन श्योर हो पाएगा, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। एग्जाम पोस्टपोन हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कभी होंगी ही नहीं, एग्जाम तो होनी है। तो आप पढ़ते रहिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और दोस्तों, मैं इसमें हिंदी वाले वीडियो में इंग्लिश बोलता हूँ, इंग्लिश वाले में थोड़ी थोड़ी मैं हिंदी बोलता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं मेरे दोनों जो वीडियो देखने वाले हैं, दोनों भाषाओं के, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एग्जाम देने वाले हैं, उन दोनों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। कई फ्रेंड्स, कई दोस्त हैं रिक्वेस्ट करते हैं सर इंग्लिश में ही बनाइए, तो फिर हिंदी वाले कहाँ जाएंगे भैया। कई कहते हैं हिंदी में बनाइए, फिर हमारे तेलंगाना उड़िया भाषी हैं, वो जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, वो कहाँ कैसे करेंगे। तो सबके लिए थोड़ा देखना पड़ता है, और मेरे में जितनी योग्यता है, एबिलिटी है, मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, 91 तक क्वेश्चन हो गए थे, 92 से शुरू करते हैं। द पॉपुलर क्वालिटीज ऑफ ए ऑटोक्रेटिक लीडर आर। एक निरंकुश नेता का लोकप्रिय गुण है। क्या गुण है निरंकुश नेता का? तानाशाह टाइप का नेता होता है उसका, क्यों? वो उसका एक गुण है यूनिफॉर्म बिहेवियर, ये उसका सबसे अच्छा गुण है। एक समान व्यवहार, वो किसी से अच्छा या बुरा व्यवहार नहीं करता, पूरी जनता के साथ या पूरे समूह के साथ एक समान व्यवहार करता है, ये उसका सबसे बड़ा गुण है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, 93। द बेसिक क्वालिटी ऑफ ए डेमोक्रेटिक लीडर इज। लोकतांत्रिक नेता है, उसका बुनियादी गुण है, मूल गुण है, बेसिक क्वालिटी। उसकी बेसिक क्वालिटी क्या है, मूल गुण क्या है, बुनियादी गुण क्या है? तो दोस्तों, उसका जो लोकतांत्रिक नेता है, उसका मूल गुण है टॉलरेंस एंड एडजस्टमेंट, यानी सहनशीलता और समायोजन, सामंजस्य बना के रखना, सबसे एक दूसरे से एडजस्टमेंट बना के रखना, ये डेमोक्रेटिक नेता का सबसे बड़ा गुण है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। 94। ए डेमोक्रेटिक लीडर एग्जिबिट्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिहेवियर इन हिज ग्रुप। एक लोकतांत्रिक नेता है, वह अपने समूह में से निम्न में से व्यवहार प्रदर्शित करता है। डेमोक्रेटिक लीडर है, वो अपने समूह में कैसा बिहेव करता है, कैसा बिहेव प्रदर्शित करता है। तो इसका दोस्तों ये आंसर आएगा, ए आएगा इसका। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी उत्तरदायित्वों का विकेंद्रीकरण, जो जिम्मेदारियां हैं उनको बांट देता है। जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक नेता होता है, वो जिम्मेदारियों को, उत्तरदायित्व को बांट देता है, तो विकेंद्रीकरण कर देता है। जबकि जो ऑटोक्रेटिक होता है, वो अपने में ही केंद्रीकृत रखता है इन जिम्मेदारियों को। ठीक है दोस्तों, सेंट्रलाइज रखता है, ये डिसेंट्रलाइज कर देता है डेमोक्रेटिक लीडर है वो। आगे चलते हैं दोस्तों, 95। द ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक ग्रुप्स इम्बाइब द क्वालिटीज ऑफ। 95। निरंकुश और लोकतांत्रिक समूह की पहचान करते हैं। तो निरंकुश, ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक समूह, निरंकुश और लोकतांत्रिक समूह हैं, उनकी पहचान किन गुणों से कर सकते हैं? ये निम्न में से गुण दे रखें। तो दोस्तों, आप पढ़ के देख लीजिए ऑप्शन, इनमें से आंसर आएगा ए। द ऑटोक्रेटिक ग्रुप इज एग्रेसिव, न्यूट्रल, बट द डेमोक्रेटिक ग्रुप इज एक्टिव एंड कोऑपरेटिव। तो जो लोकतांत्रिक ग्रुप होता है, जो निरंकुश ग्रुप होता है, समूह होता है, वो आक्रामक होता है, न्यूट्रल, तटस्थ होता है, किंतु जो लोकतांत्रिक ग्रुप होता है वो एक्टिव, यानी सक्रिय होता है और कोऑपरेटिव, सहकारिता की भावना रखने वाला होता है।
तो ये दोनों में आप देख लिया, दोनों में कौन कौन से गुण होते हैं जो दोनों को अलग अलग पहचाने जाते हैं। तो ऑटोक्रेटिक में क्या गुण होंगे, उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो आक्रामक होगा और तटस्थ रहेगा। बल्कि डेमोक्रेटिक जो ग्रुप होगा, समूह होगा लोकतांत्रिक, वो सक्रिय होगा और सहकारिता की भावना लिए हुए होगा। क्वेश्चन नंबर 96, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ए सोशल इमरजेंसी द ऑटोक्रेटिक लीडर गेट्स इजियर पॉपुलैरिटी देन द डेमोक्रेटिक लीडर बिकॉज। तो थोड़ा हिंदी में बोल देता हूं। सामाजिक आपातकाल के दौरान, सोशल इमरजेंसी, सामाजिक आपातकाल के दौरान जो निरंकुश नेता होता है वो आसानी से लोकप्रियता प्राप्त कर लेता है। किसके मुकाबले, लोकतांत्रिक नेता के मुकाबले। तो जो सामाजिक आपातकाल होता है तो उसमें लोकतांत्रिक नेता को इतनी आसानी से लोकप्रियता नहीं मिलती, लेकिन जो निरंकुश नेता होता है उसको आसानी से, सरलता से पॉपुलैरिटी मिल जाती है। इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ए, ही एक्सरसाइजेज एक्सक्लूसिव पावर टू रीओरिएंट द ग्रुप अकॉर्डिंग टू इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स। हिंदी में बोलता हूं, वह तात्कालिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स, तात्कालिक उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुसार वह उनकी उद्देश्य के लिए वह अपने ग्रुप यानी समूह के सदस्यों को नई दिशा दे देता है। नई दिशा देने के लिए विशेष शक्तियों का प्रयोग करता है। एक्सक्लूसिव पावर, वह, दोबारा बोलता हूं, वह तात्कालिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने समूह के सदस्यों को नई दिशा देने के लिए विशेष शक्तियों का प्रयोग करता है। इसलिए जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है वो इजियर पॉपुलैरिटी प्राप्त कर लेता है। चलिए दोस्तों 97, द लीडरशिप इज बेस्ड अपॉन, जो नेतृत्व होता है वो आधारित होता है। तो दोस्तों नेतृत्व का आधार क्या है, इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, नेतृत्व पर आधारित है। किस पे आधारित है इनमें से, या नेतृत्व का आधार इनमें से क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। मैंने पढ़ के देख लिया है, अब मैं आपको इनके तीनों ही पढ़ के बताऊंगा क्योंकि ये जरूरी है। तो मैं पहले बताता हूं, ए, पेरेंटल इनहेरिटेंस, पेरेंटल इनहेरिटेंस ऑफ द क्वालिटीज। इसका अर्थ हुआ गुणों की आनुवांशिक विरासत, गुणों की आनुवांशिक विरासत। ये हो गया जो माता पिता के विरासत में मिलते हैं गुण, जो माता पिता नेता थे तो वो भी हो गए। दूसरा, द कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ द लीडर, यानी नेता की संज्ञानात्मक क्षमता, ठीक है। तीसरा है द इनसाइट ऑफ द लीडर, यानी नेता की अंतर्दृष्टि। ये तीनों ही नेतृत्व का आधार बनती है, लीडरशिप का जो बेस बनती है वो तीनों चीजें बनती है। तो इसमें आंसर आएगा दोस्तों डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, द लीडर आर नॉट बोर्न बट ट्रेंड। ये नेता जन्म नहीं लेते, बनाए जाते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? नेता पैदा नहीं होते बल्कि तैयार किए जाते हैं, प्रशिक्षित किए जाते हैं, इसका अर्थ है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा दोस्तों ए, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आएगा ए। तो द लीडरशिप इज नॉट एन इनेट quality but an individual whosoever suffers and found out the ways of ameliorating of the masses becomes a leader। हिंदी में बोलता हूं, नेतृत्व एक जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह नेतृत्व एक जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक व्यक्ति जब पीड़ित होता है और जनता के बीच में रहकर वह उस पीड़ा से बाहर निकलकर रास्ता निकालता है तो वह नेता बन जाता है। जन्मजात नहीं बनता है, बल्कि वो यानी अपने अनुभव से बनता है। जब वो खुद पीड़ित होता है और जनता के बीच में उसका रास्ता निकाल लेता है, उस पीड़ा से बाहर निकलने का, और दूसरों को भी फिर उस पीड़ा से बाहर निकलने का वो रास्ता
बताता है तो वो एक नेता बन जाता है। चलिए दोस्तों 99, जनरली द बेस्ट लीडर इज वन हु कैन, सामान्यतः है सबसे अच्छा नेता वह है जो कर सकता है। सबसे अच्छा नेता कौन सा होता है इनमें से? तो दोस्तों जो सबसे अच्छा है वो नेता आएगा, इसमें आंसर आएगा बी, induce feeling in all members to make their best contribution। समूह की भावनाओं को इस प्रकार प्रेरित करे नेता, बेस्ट लीडर वो होता है जो समूह की भावनाओं को इस प्रकार प्रेरित करे कि सभी सदस्य अपना बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सके। इस प्रकार से प्रेरित करता है कि सारे के सारे सदस्य अपना काम समझ के उस काम को करते हैं, है ना, तो अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हैं, बेस्ट कंट्रीब्यूशन करते हैं। चलिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट पार्ट ऑफ लीडरशिप एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप। Probably the feature that distinguishes, माफ कीजिए, probably the feature that distinguishes leaders most clearly from non-leaders is, ऐसी विशेषताएं जो नेताओं और गैर नेताओं को स्पष्ट रूप से अलग करती है, क्लियरली अलग करती है, मोस्ट क्लियरली, एकदम क्लियरली अलग करती है नॉन लीडर्स, लीडर्स को नॉन लीडर्स यानी नेताओं को गैर नेताओं से अलग करती है। ये इसका अर्थ होगा अलग करना। तो वो सबसे बड़ी बात क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा बी, देयर ग्रेटर इनिशिएटिव, ओरिजिनलिटी, एडेप्टेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी टू ग्रुप नीड्स। तो उनकी बेहतर पहल, अधिक पहल, कोई भी काम करने की पहल करना, मौलिकता, ओरिजिनलिटी का अर्थ यहाँ मौलिकता लेंगे, वास्तविकता की वजह मौलिकता, एडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलशीलता और संवेदनशीलता। ग्रुप की, अब मैं इसको पूरा हिंदी में करके बताता हूँ, समूह की जरूरतों के अनुसार, ग्रुप नीड्स, समूह की जरूरतों के लिए उनकी अधिक पहल, मौलिकता, अनुकूलशीलता और संवेदनशीलता, वो लीडर्स और नॉन लीडर्स को अलग करती है, क्योंकि नॉन लीडर्स में ये गुण होते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा भी उत्साह बना रखें। दोस्तों आप अपना उत्साह तो बनाए रखें, क्योंकि ये मैंने देखा है कि आप ढीले हो गए हैं, थोड़े सुस्त हो गए हैं, ये लेजीनेस आनी नहीं चाहिए। देखो दोस्तों ऐसे सुस्त हो जाएंगे, सुस्ती आ जाएगी तो फिर सिलेक्शन का क्या होगा? जागो, जागिए, उठो, जागो और तैयारी करो, बस यही काम है। ऐसे थोड़ी है, अब जिस तरीके से पहले लगे हुए थे वैसे ही लगे रहिए और कंटिन्यू करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगला वीडियो अंतिम पार्ट लेके आऊंगा मैं टीचर्स इंटरेस्ट का, उसमें 30 क्वेश्चन रह गए हैं, 120 तक हो गए। मैं आपको बता दूं कि सभी जो पार्ट थे वो 100 क्वेश्चन के थे, लेकिन वो जो पहला पार्ट है टीचर्स इंटरेस्ट उसमें 150 क्वेश्चन थे, तो 120 हो चुके हैं। अब उसका फाइनल पार्ट आएगा, तो फिर ये बुक है जो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए ओवर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और फिर रीजनिंग लेके चलें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।